जैसा कि फर्स्ट वीडियो में बताया था, पहले वीडियो में, कि वाक्य हमारे रचना के आधार पर कोर्स ए एंड बी के लिए दोनों प्रकार के आते हैं। तो रचना के आधार पर 3 वाक्य हैं, कि कौन कौन से बताए थे। सरल, ठीक है, सरल वाक्य। दूसरा बताया था संयुक्त, और तीसरा बताया था मैंने मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित। ठीक, तो 3 प्रकार के वाक्य बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि ईज़िली जल्दी से फटाफट रिवाइज हो जाए। तो वाक्य संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और सरल वाक्य, इन्हीं को एक दूसरे में इंटरचेंज करना होता है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, तो कुछ सेंटेंसेस मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं ताकि आपको फटाफट बताया जा सके कि कैसे चेंज करना है एक दूसरे में, क्योंकि इनको एक दूसरे में चेंज करने के लिए आता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था, उसका गाना सुनकर सब लोग खुश हो गए। अब उसका गाना सुनकर सब लोग खुश हो गए, तो कि क्या शो कर रहा है, आप सबने पढ़ भी रखा होगा। उसका गाना सुनकर सब लोग खुश हो गए, तो ये क्या शो कर रहा है, ये सरल वाक्य की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, सरल वाक्य के विषय में क्या बताया था। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या समस्या आ रही है। उसका गाना सुनकर सब लोग खुश हो गए। यहाँ पे क्या बताया था कि उद्देश्य और विधेय एक ही रहेगा। ठीक है, उद्देश्य और विधेय एक ही रहेगा। सरल वाक्य में एक करने वाला होगा और उसके द्वारा किया गया काम भी एक ही होगा। अब देखो, अब इसी को मैंने आपको उस क्लास में बताया था कि मैं एक ही सेंटेंस से तीनों को चेंज करना बताऊंगी ताकि ईजिली आप लोगों को समझ आ जाए। जैसे सबने, ठीक है, हमने पहला वाक्य क्या लिखा, उसका गाना सुनकर सब लोग खुश हो गए, सरल वाक्य। अब देखो, इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करते हैं। सबने उसका गाना सुना और, बताया था ना, योजक चिन्हों के द्वारा 2 सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे योजक चिन्ह क्या आया, और, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। क्यों संयुक्त वाक्य हो गया, क्योंकि हमने और योजक के साथ इसको जोड़ दिया, सामुच्य बोधक से इसको जोड़ दिया। क्योंकि यहाँ पे देखो, उसका गाना सुनकर सब लोग खुश हो गए, तो इनको 2 सेंटेंस हमने बना लिए, उसका गाना और सब लोग, 2 सेंटेंसेस हो गए। अब यहाँ पे उन दोनों को अलग अलग सेंटेंसेस को, वाक्यों को एक योजक चिन्ह के द्वारा हम जोड़ रहे हैं। अब इसी को हम लेकर आते हैं मिश्र वाक्य में। तो मिश्र वाक्य की क्या बताए थे, योजक चिन्ह क्या होते हैं, जब, तब, जैसे, वैसे। देखो, जब उसने गाना सुनाया तब सब लोग खुश हो गए, तो ये किस में जाएगा, मिश्र या मिश्र वाक्य में जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये इजीली समझ आ गया होगा। कोई डिफ़िकल्ट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं। अब हम कौन सा लेते हैं, ये हमने लिया था सरल वाक्य से संयुक्त बनाया, ठीक, और हमने मिश्र बनाया। अब हम एक लेते हैं संयुक्त वाक्य। उन लोगों को तैरना था। संयुक्त वाक्य की क्या है, योजक, इसलिए जोड़ा हुआ है। तो ये कौन सा वाक्य है, ये है हमारा संयुक्त वाक्य। ठीक है, योजक चिन्ह से ये जुड़ा हुआ है इसलिए। अब इसी को हम क्या बना रहे हैं, अब पहले हम बना रहे हैं इसको मिश्र वाक्य में। मिश्र का मतलब क्या है कि एक सेंटेंस, एक वाक्य को हमें मेन बनाना पड़ेगा और सारा का सारा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे ही वो लोग नदी पर गए, एक हो गया वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करना है, वैसे ही तैरने लगे। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये है मिश्र वाक्य का उदाहरण। अब देखो, जैसे ही वो लोग नदी पर गए, ये पहला वाक्य मेन है। क्यों, अगर ये नहीं होता तो ये वाला नहीं हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि नदी पर जाना ज़रूरी, उसके बाद ही तो कार्य करेंगे। तो इसलिए जैसे ही वो लोग नदी पर गए, इसको हमने बनाया मेन, प्रधान वाक्य। क्या कहते हैं, या तो प्रधान कहते हैं या मेन कहते हैं, प्रधान वाक्य। प्रधान वाक्य बनाया और प्रधान वाक्य के ऊपर डिपेंड कर दिया दूसरा वाला वाक्य, वैसे ही तैरने लगे। अब इसी वाक्य से हम बनाएंगे सरल वाक्य। अब क्या है, लोग तैरने के लिए नदी पर गए, ये हो गया सरल। लोग तैरने के लिए नदी पर गए, तो इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो गया। ठीक, अब एक और ले लेते हैं कि उस लड़के को बुलाओ जिसने लाल कमीज पहनी है।
ठीक, ये कौन सा वाक्य है? हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? उस लड़के को बुलाओ जिसने लाल कमीज पहनी है। ठीक, एक मिश्र वाक्य ले लिया। अब देखो मिश्र वाक्य से हमने क्या बनाया? सरल वाक्य बनाना है। लाल कमीज वाले लड़के को बुलाओ। कैसे बना लिया? लाल कमीज वाले लड़के को, एक उद्देश्य और एक ही विधेय। क्या बताया था हमने? एक उद्देश्य रहेगा और एक ही विधेय रहेगा, उसको हम कहते हैं सरल वाक्य। तो ये क्या हो गया? सरल हो गया। क्यों? इसमें कहीं पे भी आपको और, किंतु, परंतु, जैसे, वैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सरल वाक्य है। अब इसी को हमने किस में बनाया? इसको हमने इंटरचेंज किया संयुक्त वाक्य में। ठीक है, संयुक्त वाक्य में लोग उस लड़के को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि उसने लाल कमीज़ पहनी है। आप ये जो सेंटेंस है या ये जो वाक्य, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड वाक्य बहुत सारे आते हैं बच्चों। तो ये क्या करते हैं कि अगर इनको सरल वाक्य में चेंज करने के लिए या संयुक्त वाक्य में चेंज करने के लिए आपको बताया जाता है तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो उस दौरान आप क्या करेंगे कि किसी भी प्रकार से उसमें एक सेंटेंस और जोड़ करके, एक वाक्य और जोड़ करके, उसमें जो योजक चिन्ह संयुक्त वाक्य के होते हैं जैसे इसलिए, और, तथा, किंतु, तो उनको जोड़ करके आप एक नए जो वाक्य है उसका निर्माण ज़रूर किया करें। और बोर्ड की परीक्षाएं हैं ही, तो आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारा का सारा लिखना। आंसर शीट जो होती है उसे ब्लैंक छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें लिखना ही है और जो समझाया जाता है उसके आधार पर। ठीक है, उसने लाल कमीज पहनी। इसी तरह का एक कॉम्प्लिकेटेड वाक्य और है कि जो लोग, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। ठीक, इस तरह के बहुत वाक्य मिलेंगे आप लोगों को। जैसे मिश्र वाक्य, जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। देखो जो, जैसे ही जो आ गया, मुझे, ये किसके व्यक्ति है या योजक किसके हैं? ये मिश्र वाक्य के योजक हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, मिश्र वाक्य योजक हैं। तो ईजिली, आसानी से हम इसको सरल में तो बना रहे हैं कि झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, सरल तो बन गया। लेकिन अगर इसी वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना हो तो बहुत डिफ़िकल्टी आती। ठीक, तो जब डिफ़िकल्टी फेस आप करोगे, जब चेंज करोगे, आपको लगेगा कि ये तो पूरा जो वाक्य है वो बदल रहा है, उसका मीनिंग बदल रहा है। तो उस दौरान आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो और उस दौरान इस तरह से आप वाक्यों को बदलाव कर लें एक दूसरे में। जैसे मुझे झूठ बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक, अब ये देखो इसलिए आ गया, तो इससे क्या हो गया? ये संयुक्त वाक्य का इसमें निर्माण हो गया। और ये जो कॉम्प्लिकेटेड इस तरह के, जैसे उस लड़के को बुलाओ जिसने लाल कमीज पहनी है, जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते, इस तरह के जब वाक्य आते हैं ये सरल तो बन जाते हैं बहुत आसानी से, लेकिन इनको संयुक्त बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप लोग इनमें अपने अनुसार जो योजक चिन्ह हैं उनको जोड़ करके नए वाक्य का निर्माण कर लिया करें और बोर्ड की परीक्षाओं में एक भी वाक्य को छोड़ना नहीं है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। आगे की क्लास में हम वाच्य पढ़ेंगे। धन्यवाद।